आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि क्लास 10 चैप्टर 5 कौन सा हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रो वीडियो है। ध्यान से देखना और समझना क्या है क्या नहीं है, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैं लेके आया हूं। ठीक है, और जब भी हम स्टडी करते हैं डाउट्स हमेशा हमारे दिमाग में आते हैं, तो करना क्या आपको, अगर आपके पीसीएमबी का कोई भी डाउट है तो डाउनलोड कीजिए क्या स्नैप सोल्व ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और अपने डाउट के पिक क्लिक कीजिए और पूरा डिटेल में सॉल्यूशन पाइए एकदम फ्री और इंस्टेंटली। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, सीधा आपको स्नैप सोल्व ऐप का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए और करने के बाद क्या है, सीधा आप उसे डाउनलोड कीजिए और अपने सारे डाउट्स को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो हम चल रहे हैं, पर हम क्वेश्चन भी चल रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारा प्रीवियस वीडियो के बेस पर है। जिन बच्चों ने नहीं देखी जल्दी से जाइए, चैप्टर 4 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए और देखिए। इसमें क्या है हमारा, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 6x + 8 = 0 एंड फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। हमें करना क्या है, इस इक्वेशन के नेचर रूट्स फाइंड करने हैं। तो करने के पड़ेगा, आप लोग जल्दी से ही कमेंट करते हैं, मुझे इसका आंसर बताइए। मुझे पक्का भरोसा है कि आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे। अपना आंसर चैट नहीं करने के पड़ेगा, आपको वीडियो के साथ बने रहना, वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर बताने वाला हूं। अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा, चैप्टर 5 कौन सा हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रो वीडियो। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ने वाले हैं। करने के पड़ेगा आपको, फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे वीडियो मिस ना हो पाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Hello dear students, here is Aryan Jain from SnapSolve. Welcome back to our video. Today we are going to talk about arithmetic progression. इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा, एपी चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। क्लास 10 का सबसे इजीएस्ट चैप्टर में से एक है, कौन सा हमारा एपी, और इसकी वेटेज भी अच्छी है। तो करना क्या है, इसको डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले करना है कि आपको अपनी नोटबुक ओपन करनी है और नोट्स मेंटेन करनी है। देखो मेरी क्लास में बैठते हो ना, नोट्स मेंटेन करना कंपलसरी है। अरे नोट्स नहीं बनाए तो बेनिफिट बिल्कुल नहीं होने वाला। करना है कि आपको नोटबुक ओपन कर लो अपना, और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे नोट्स मेंटेन कर लेना। ठीक है ना। अब इसमें क्या है हमारा, इसे बोला हुआ स्टार्टिंग में, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट डिफरेंस इज कांस्टेंट। जब तक किसी भी नंबर, कोई भी सीरीज हमें गिवन है, ठीक है, उसका डिफरेंस क्या है, सेम नहीं हो रहा। अब सेम नहीं हो रहा मतलब क्या है हमारा, सोचो सोचो सोचो। मान लो कि आपके पास इवन नंबर है, ठीक है, क्या है, इवन नंबर 2, 4, 6, 8। क्या इसका डिफरेंस सेम है? बिल्कुल सेम है। गैप कितना है हमारा, 2। अगर गैप सेम है और सीक्वेंस में है तो मैं क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एपी। क्लियर हो गया? थोड़ा समझ में आया आपको? अब समझ डिटेल में एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास जो दिया हुआ है ये नंबर है 3, 6, 9, 12। क्या ये सीक्वेंस में है? जी हाँ, बिल्कुल सीक्वेंस में है। क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम है? कॉमन डिफरेंस मतलब गैप जो है सेम है, बिल्कुल यहां पर गैप क्या है, सेम है। क्लियर हो गया? इसे हम क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। अभी और समझते हैं क्या है क्या नहीं हमारा सीक्वेंस। अब हम फोकस करने वाले हैं कि नाम उठाया हमने सीक्वेंस पर। सीक्वेंस होता क्या है हमारा, इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ डिफाइनेट ऑर्डर। एक हमारा क्या है, ऑर्डर होता है, उसके हिसाब से होते हैं हमारे। कैसे होते हैं वो समझते हैं जरा हम। ऑर्डर क्या होंगे हमारे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये प्रॉपर एक ऑर्डर में चल रहा है, यानी ये सीक्वेंस है। जैसे हम बोलते हैं 2, 4, 6, 8, 10। और ये बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हम बोलते हैं 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे सीक्वेंस है। और ऐसे भी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बट कुछ ही एग्जाम्पल लिखवाए हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो, लिख लो एक पेज पर। ठीक है, अब हम चलते हैं यहां पर, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब बात कर रहे हैं हम जो हमारी एपी होती है, दो सीरीज में, दो सीक्वेंस में डिवाइड किया हमारा। एक हमारा क्या होता है हमारा फाइनाइट एपी, और दूसरा क्या होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब है चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, अब इसे बोला भाई क्या हमारा फाइनाइट की बात कर रहे हैं, द एपी हैज अ लिमिटेड टर्म। एपी क्या होगी हमारी, लिमिटेड टर्म होगी। जहां पर लिमिटेड वर्ड लिखा जाए मतलब क्या हमारा, वो फाइनाइट एपी है। क्लियर हो गया? अब बात कर रहे हैं हम इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी क्या होती है हमारी, द एपी हैज
अनलिमिटेड, क्या है हमारी अनलिमिटेड टर्म्स होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है तो लाइक ठोक दो जल्दी से। और अब यहां पर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डिटेल समझते हैं क्या है क्या नहीं है। अब जो बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम बोर्ड से बहुत ज्यादा मेन होने वाला है और इस चैप्टर का की होने वाला है। कैसे, जनरल फॉर्म हम पढ़ने वाले हैं। याद है आपको चैप्टर 4 में ट्वेंटी क्वेश्चन में हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी। अरे नहीं पता तो जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेना, लिंक कहां मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में। अब जो यहां पर हम जनरल फॉर्म पे समझते हैं क्या है क्या नहीं हमारा। अब बात कर रहे हैं हम जनरल टर्म ऑफ एपी। किसी भी चैप्टर की जनरल टर्म सबसे ज्यादा मेन होती है, उससे बिना चैप्टर सॉल्व नहीं कर सकते, नहीं समझते। और रट्टा मत मारना, समझना, ठीक है। इसमें क्या हमारा ये सीक्वेंस हमें गिवन है, क्या है हमारा ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये है क्या, देखो इस ए को हमने क्या बोला, ये हमारा a1 हो गया। इसे हमने क्या बोला, a2 हो गया। इसे हमने क्या बोला, a3, a4। ये हमारी क्या है, ऐसी फॉर्म पूरी हमारी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, ठीक है। इसमें हम नोटिस कर रहे हो a1 है, a1 हो गया। a2, यहां पर a2 है ना, एक कम कितना हो गया, a प्लस डी। यहां पर 2 था, यहां पर एक चीज नोटिस करो, यहां पर 2 था, यहां पर 2 था, यहां पर नया एक कम 1 आ गया हमारा, यानी 1d हो गया। a3 सेम वो रह रहा, a प्लस 3 में से 1 माइनस इतना रहा हमारा 2d हो गया। ऐसे a4, a प्लस 8 कम कितना हो गया, 3d हो गया। ये क्लियर हो रहा है। ऐसे हमारी क्या होती है, एनेट टर्म होती है। एनेट टर्म क्या होती है हमारी, जैसे a प्लस n माइनस 1d, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एनेट टर्म। एनेट टर्म ऑफ एपी क्या होगी हमारी, an, क्या हो रहा, a प्लस 8 कम n है ना, कोई नंबर तो दिया हुआ नहीं, यहां पर n दिया हुआ है तो n में -1 करना है, d हो जाएगा। ये हमारी क्या हो रही, एनेट टर्म ऑफ एपी। यानी बोलते हैं जो हमारी एनेट टर्म ऑफ एपी है वो क्या है, a प्लस n माइनस 1d। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको एक बार। a1 का a1 ऐसे हो गया, a2 2 था ना, 8 कम कितना हो गया, d, यानी a प्लस डी। a3 सब में a को ऐड हो रहा, प्लस साथ में क्या है रहा, 3 है तो 8 कम 2 हो गया, 4 है तो 8 कम 3 हो गया, n है तो क्या हो गया, 8 कम कितना हो गया, n माइनस 1। क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या है, an हमारा क्या होता है, an जो होता है हमारा उसे क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। an भी बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, l भी बोलते हैं। l को भी क्या बोलते हैं हम, लास्ट टर्म, ठीक है। ऐसे हमारा क्या है, a हमारा क्या है, a हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। अगर हमें दिया हुआ यहां पर a2 हमारा क्या हो रहा, सेकंड टर्म। ऐसे हमारा क्या है, a3 क्या हो रहा हमारा, थर्ड टर्म। a4 फोर्थ टर्म, ऐसे हमारा चलते रहता है, ठीक है। n क्या है हमारा, n हमें गिवन है नंबर ऑफ टर्म्स। n को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे होता है ना हमारा 1 2 3 4 5, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी। ये क्या है, 1 2 3 4 5, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स होती है हमारी, ठीक है। डी क्या होता है हमारा, डी होता है सबसे मेन, क्या है हमारा, कॉमन डिफरेंस। किसी भी एपी का अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो नहीं हो पाएगा, यानी उसे हम एपी नहीं बोल सकते। जब तक किसी भी सीक्वेंस का एपी, यानी हम बोलेंगे कब, जब तक किसी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो उसे हम एपी नहीं बोलेंगे। किसी भी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, क्या नहीं हो रहा, वो हमारा एपी नहीं हो रहा। ये प्रॉपर वे में नोट्स मेंटेन कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर में यही सब हमें पढ़ना है, तो नोट्स बना लो, लिख लो एक पेज पर जल्दी से, ठीक है। लिख लिया आप सबने। अब जगह पर हम अब क्वेश्चन भी चलते हैं और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं क्या है क्या नहीं हमारा, ठीक है। जो हमारी जनरल टर्म थी उसको हम समझने वाले क्या है, एग्जाम्पल से समझे। हमसे एग्जाम्पल कुछ भी लेते हैं, मैंने लिया 2 4 6 8। सबसे तो ये डिटरमाइन करना है क्या ये फॉर्म, क्या ये सीक्वेंस एपी है या नहीं। यहां पर क्या दिया हुआ है, जब तक कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हो रहा उसे हम एपी नहीं बोलेंगे। a1 क्या हो गया, a1 2 हो गया, a2 4, a3 6, a4 8। क्लियर है, फिर से बीट करो मैं, a1 2, a2 4, a3 6, a4 8। डिफरेंस निकालना है ना, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो मतलब क्या हो रहा हमारा,
A2 में से A1 को माइनस करो, कितना आ रहा है हमारा 4 में से 2 माइनस करो, कितना आ रहा है हमारा 2 आ गया। ऐसे में क्या है A3 में से A2 माइनस करो, कितना आ रहा है हमारा 6 माइनस 4 2 आ गया। ऐसे में यहां चलते हैं यार A4 माइनस A3 8 माइनस 6 2। ये क्लियर हो गया। अब तुम मुझे बोलोगे कि सर इसको ऐसे लिख के मालूम पड़ेगी सर AP है या नहीं, बट मैंने एग्जांपल समझा दिया आपको। जब सीक्वेंस डिफरेंट आएगा, माइनस फॉर्म होगी या प्लस फॉर्म या रूट फॉर्म होगी, उसमें डिफिकल्टी लेवल अपना बढ़ जाएगा, तो उसमें इसी बेस पर आप डिटरमाइन कर पाओगे कि वो AP है या नहीं है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, डी हमने फाइंड कर लिया, टर्म्स मैंने बता दी A1 A2 A3 A4 है ये हमारी। ठीक है, कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज कुछ भी आ रही है ना, कमेंट करके डाउट्स से पूछो। अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उससे आप ज्वाइन करो, वहां पर सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो करना क्या है आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करो, वहां पर सारे डाउट्स क्लियर होने वाले आपके। ठीक है, अब से यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन के बेस पे समझते हैं क्या है क्या नहीं फॉर्म हमारी। अब हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है देखो एक बार जरा, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP, यानी हमें AP की 4 टर्म्स हमें लिखनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म A, फर्स्ट टर्म क्या बोला इन्होंने A बोला हुआ है, कॉमन डिफरेंस है हमारा D है, आर गिवन एज फॉलो, हमें ये गिवन है। करना क्या हमारा, पहले मैं फर्स्ट पार्ट को आ रहा हूं फिर सेकंड पार्ट कहूंगा आपको मैं। A हमारा 10 दिया हुआ है, D हमारा 10 दिया हुआ है। करना क्या आपको, A1 हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, वो हमें गिवन है पहले से, 10 हमें गिवन है। A2 में क्या हो रहा, A प्लस 2 में एक टर्म तो इतना हो रहा हमारा D, A कितना हमारा 10 हो गया, D इतना है 10, कितना आ गया 20 आ गया। क्लियर हो गया। वही सेम जो हमने कॉन्सेप्ट हमने पहले अप्लाई किया था, सेम हमने वही अप्लाई किया। अब बात कर रहे हैं A3 कैसे हो रहा, A प्लस 2D, यानी यहां पर 3 है तो एक टर्म कितना वो हमारा 2 हो गया। ठीक है, A कितना है 10 हो गया और D 10 हो गया, कितना आ गया 10 प्लस 20 30। क्लियर हो गया। अब बात करें इसकी A4 हमारा क्या हो रहा हमारा, A प्लस 4 में एक कम, कितना हो गया 3D, 10 प्लस 3 इंटू में D, कितना आ गया 10 प्लस 30 यानी 40। तो हमारे जो 4 टर्म्स आई AP वो क्या है हमारी 10 20 30 40 सोन। ये हमारा क्या है, इसमें कॉमन डिफरेंस भी सेम है और हमने क्या किया, 4 टर्म्स हमने निकाल दी AP की, 10 20 30 40। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। अब हम चलते हैं यहां पर हम साइन पार्ट पे चलते हैं, जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। अब हम आ चुके हैं साइन पार्ट की। इसमें क्या हमारा A हमें -1 दिया हुआ है, D हमें हाफ हमें गिवन है, तो A1 कितना हो गया हमारा -1, यानी फर्स्ट टर्म हमारी कितनी आ रही है हमारी -1। A2 क्या हो रहा, A प्लस D, A कितना है -1 है, 1/2, इसका एलसीएम लो, -2 प्लस 1 अपॉन में 2, कितना आ गया -1/2, कितना आ गया हमारा -1/2। अब बात कर रहे हैं हमने ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया। अब A3 क्या होता है हमारा A प्लस 2D, A कितना है हमारा -1 2 और D इतना हमारा हाफ, कितना आ गया -1 प्लस 1 0। क्लियर हो गया हमारा। अब बात कर रहे हैं A4 की बात कर रहे हैं, क्या आ रहा हमारा A प्लस क्या आ रहा यहाँ पर 3D। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्या है हमारा A कितना है हमारा -1 और D हाफ आ रहा है हमारा 3/2, -2 प्लस 3 अपॉन में 2, कितना आ गया 1/2। क्लियर हो गया। हमें बोला था 4 टर्म हमें AP फाइंड करनी है, वो हमने फाइंड कर ली। कितनी आई हमारी -1 -1/2 0 और 1/2। क्लियर हो गया, समझ में आ गया तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। ठीक है, अभी समझ में आ चुका है। अब फाइनली वो टाइम आ चुका है जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में पूछा था उसका आंसर बताने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या है क्या नहीं हमारा। अब मैं जो स्टार्टिंग क्वेश्चन पूछा था उसका मैं आंसर बताने वाला हूं। इक्वेशन क्या थी हमारी 3x² - 6x + 8 = 0। हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है ax² bx + c = 0। इसमें a कितना आ गया 3 आ गया, b इतना आ रहा हमारा -6 और c इतना आ रहा 8।
डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था हमारा, d इक्वल्स टू में बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी इतना हमारा -6 है, -6 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू ए कितना है 3 है और से इतना है 8, 36 हो गया हमारा 96। तो इसे माइनस में कितना है हमारा, माइनस करने पर आ रहा है -60। तो हमारी फॉर्म क्या बन रही है, 0 से छोटा, मतलब कि 0 से छोटी वैल्यू आई हमारी इतनी आई है -60। क्वेश्चन में ये बोल रहा कि इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या हो रहा, तो इसका नेचर रूट्स क्या हो रहा हमारा, नो रियल रूट्स। ठीक है, और याद रखना इस इक्वेशन का आंसर क्या है हमारा, नो रियल रूट्स। जिन बच्चों ने इसका आंसर दिया कांग्रेट्स, आपका आंसर सही है। जिनको आंसर नहीं पता था, देखने बार आपको मालूम पड़े क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमारे दिमाग में डाउट्स आते हैं। अगर आपके पीसीएमबी का कोई भी डाउट है तो डाउनलोड कीजिए, क्या स्नैपशॉट ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अपने डाउट से पिक क्लिक कीजिए और अपना पूरा डिटेल में सॉल्यूशन, जो आपका डाउट है उसका पूरा डिटेल में सॉल्यूशन पाइए एकदम इंस्टेंटली और एकदम फ्री। करना क्या पड़ेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में स्नैपशॉट ऐप का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए और वहां पर सॉल्यूशन पाइए अपने फ्री में। ठीक है, और कुछ भी डाउट्स हैं, क्वेरीज कुछ भी होती है, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस करना जिससे वीडियो मिस ना हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स सो जस्ट कमेंट बिलो और डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, शब्बा खैर।